दिवाली की रात थी। पटाखे चटक रहे थे, गुलाब जामुन की खुशबू आ रही थी और गली में हंसी गूंज रही थी। हम सारे भाई बहन अपनी नानी के आसपास बैठे थे, उनकी कहानियों में खोए हुए। यहां से ज्यादा दूर नहीं, उन्होंने धीमी आवाज में शुरू किया, पोते तल्ला है। हमने इसके बारे में सुना था। घना जंगल धुंध और रहस्य में डूबा हुआ, जहां गांव वाले जाने से डरते हैं। कहते हैं, नानी ने आगे कहा, उनकी आंखें आग की रोशनी में चमक रही थीं। ये जगह भूतिया है। हम और पास खिसक गए। हमारी रीढ़ की हड्डी में एक सिहरन दौड़ गई। रात ढलती रही, भूतों की कहानियों और गर्मा गर्म दूध के साथ। लेकिन पोते तल्ला अपने रोमांच और डर के वादे के साथ हमें बुला रहा था। अगली सुबह उत्सुकता और हिम्मत, या हमने ऐसा सोचा था, के साथ हम निकल पड़े। पोते तल्ला थोड़ी ही दूर था, बस एक संकरे जर्जर पुल को पार करना था। दिन के उजाले में भी उस पुल पर एक अजीब सी खामोशी छाई रहती थी। कहा जाता था कि यह भूतिया है, ऐसी जगह जहां आत्माएं भटकती हैं, वापस जाने का रास्ता ढूंढती हैं। हम जल्दी से उसे पार कर गए। लकड़ी के तख्तों पर हमारे कदम गूंज रहे थे। हवा भारी हो गई। ऊपर घने पेड़ों के कारण सूरज की रोशनी मुश्किल से नीचे आ रही थी। पोते तल्ला बिल्कुल वैसा ही था जैसा हमने सोचा था, अंधेरा, खामोश और एक अजीब सी शांति से भरा हुआ। हम आगे बढ़ते गए, हमारी हिम्मत धीरे धीरे कम होती गई। रात हो गई। हम पुल पर वापस आ गए थे। हमारे दिल जोरों से धड़क रहे थे, हमारे पैर कांप रहे थे। परछाइयां लंबी होती गईं और डरावने आकार में बदल गईं। और फिर हमने उसे देखा। एक बूढ़ा आदमी नदी के किनारे झुका हुआ मछली पकड़ रहा था। वो हमारी मौजूदगी से बेखबर लग रहा था। उसकी निगाहें पानी पर टिकी हुई थीं। उसने सफेद कपड़े पहने थे। उसकी पीठ हमारी तरफ थी। वो बहुत देर से हिला तक नहीं था। हमने घबराहट भरी नजरों से एक दूसरे को देखा। यह आदमी कौन था जो अंधेरे में अकेला मछली पकड़ रहा था? अचानक वो मुड़ा। हमारा खून ठंडा पड़ गया। उसका चेहरा परछाई में डूबा हुआ खाली था। न आंखें, न नाक, न मुंह, बस एक चिकना खाली सतह। हम चीख पड़े, डर के मारे पीछे हटे। वो आदमी बेजान बना रहा। उसके चेहरे की खालीपन हमारे दिमाग में छा गई। हम भागे, तब तक नहीं रुके जब तक हम अपने घर की सुरक्षा तक नहीं पहुंच गए। उस चेहरे वाले आदमी की छवि हमारी यादों में बस गई। पोते तल्ला और उसके रहस्य बने रहे, लेकिन हमने उसके बारे में फिर कभी बात नहीं की। वो डर, उस रात की भयानक याद हमारे साथ रही। अंधेरे की एक खामोश याद दिलाता जो रोशनी के ठीक परे छिपा था।